एक चीज आपको कहता हूँ, ये मेरा महल है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सुंदर सुंदर देखने योग्य है। अंधेरा हो गया है थोड़ा, लेकिन जब तक मैं ये काम निपटाता हूँ आपके हाथ में एक दिया दे देता हूँ। एक दिया लाया गया, उस दिए को उन्होंने जला दिया और कहा कि यही दिया लेकर पूरे महल को दिखाइए, पूरे महल का वैभव दिखाइए, तब तक मैं ये काम निपटा लेता हूँ। साधु उस दिए को लेकर महल के तरफ मुड़ गए। राजा ने कहा, बाबा ध्यान रखिएगा, ध्यान इतना ही रखिएगा कि इस दिए की लौ न बुझ जाए, क्योंकि अंधेरा है और अगर दिए की लौ बुझ गई तो अंधेरे में भटक जाइएगा। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि दिया नहीं बुझने पाए। राजा काम करने लगा, साधु महल के तरफ बढ़ गए और थोड़ी देर के बाद पूरे महल से होकर फिर से राजा के पास लौट के आ गए। राजा ने पूछा, महल कैसा लगा? साधु ने कहा कि किस तरफ के महल की बात की आपने? तो राजा ने कहा कि महल में बहुत सुंदर सुंदर चीजें लगी थी, आपने देखा? साधु ने कहा कि अरे भाई, मैं महल क्या देखता, उसकी चीजों को क्या देखता, मैं तो इसी कोशिश में रह गया कि दिया ना बुझ जाए, शिव चर्चा की आंधी में हमारी शिव शिष्टा ना चली जाए। मैं तो इसी को देखता हुआ चलता चला जाता हूँ, तो चाहे लाखों के भी रोक एक आदमी खड़ा हो, मेरा दिया ना बुझ जाए, हम तो इसी चक्कर में लगे हैं। लेकिन आप समझते हैं, आप अपने दृष्टि से देखते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाला कुछ और दिखाई दे। हर आदमी अपने अपने नजर से देखता है। कोई कहता है क्या पता शिव चर्चा कोई कर रहा है तो उसकी क्या भावना है, कोई कहता है सम्मान के लिए कर रहा होगा, कोई कहता है पैसा के लिए कर रहा होगा, कोई कहता है कि क्षेत्र बनाने के लिए कर रहा होगा। लेकिन वो किस लिए कर रहा है, एक बार उससे जाके पूछ तो लीजिए, कम से कम उसी से पूछिए जिससे शिकायत हो जाती है, उससे पूछ लीजिए कि भाई साहब आप किस लिए कर रहे हैं ये काम। एक पहाड़ पे दूर पे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, 3 आदमी नीचे खड़ा था। तीनों में से एक ने कहा कि लगता है भेड़ बकरी चराने आया होगा, खो गया है, खोज रहा है उसी को। दूसरे ने कहा कि